ग़ज़वा खंदक जीतने के बाद नबी अलैहि सलाम ने ये फरमा दिया था कि अब कुफ़ार तुम पर हमला नहीं करेंगे बल्कि तुम लोग अब इन पर चढ़ाई करोगे। नबी अलैहि सलाम ने तमाम असहाब को एक दरख्त के नीचे इकट्ठा किया और मौत पर इनसे बैत ली कि हम मर तो जाएंगे मगर उस्मान का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। इकट्ठा होने को कहा है ताकि हम अहद ले सकें कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उर्वा बिन मसूद ने अबू सुफियान से कहा कि अल्लाह की कसम मैंने रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लिस को देखा है, मैंने पर्शियन एम्पायर के बादशाह को देखा है और मैंने यमन के बादशाह नजाशी को भी देखा है, मगर अल्लाह की कसम मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने पहले कभी भी लोगों के बीच ऐसा बादशाह नहीं देखा। तुम लोग मुसलमानों से जीत नहीं सकते, बेहतर यही है कि इनसे मुआहिदा कर लो। मुसलमानों और कुफार के दरमियान एक मुआहिदा हुआ यमन का करारनामा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और सुहैल इब्न अम्र के बीच, जो कि सहाबा इकराम को पसंद नहीं आया, हत्ता कि हज़रत उमर फारूक ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकवा तक कर दिया। आइए सुलह हुदैबिया के इस वाक़े को करीब से देखते हैं। ग़ज़वा खंदक जीतने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा कि वो अपने सहाब के साथ उम्रा अदा कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही इलाही होते हैं। रसूलुल्लाह ने अपने ख्वाब में देखा कि वो हमारे साथ मक्का जा रहे हैं। उनका ख्वाब हमेशा हक रहा है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम 1500 सहाब के साथ मक्का रवाना हुए उम्रा अदा करने के लिए। जब मक्का वालों को ये खबर मिली कि मुसलमान यहाँ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो वो ये डर गए। उन्हें ये लगा कि मुसलमान तो हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, उम्रा तो सिर्फ एक बहाना है। तो अपने साथ हथियार किस लिए लाए हैं? तो उन्होंने 2 लोगों को पता लगाने के लिए भेजा। उनमें से एक हज़रत खालिद बिन वलीद भी थे। उन्होंने आकर मुसलमानों से छेड़खानी भी की, मगर मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की वजह से खामोश रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद वापस जाकर उन्होंने बताया कि मुसलमान सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं, जंग करने नहीं आ रहे। वो सिर्फ यहाँ काबे की ज़ियारत और उम्रा के लिए आए हैं। मगर अबू सुफियान ने कहा इस तरह तो हमारी बेइज्जती है, किसी तरह मोहम्मद को यहाँ आने से रोको। फिर मक्का वालों ने उर्वा इब्न मसूद को नबी अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि आपके साथी आपका साथ छोड़ जाएंगे और मक्का वाले आपको कत्ल कर देंगे। वो नबी अलैहिस्सलाम से धमकी अंदाज में मुखातिब हो रहे थे, जिस पर नबी अलैहिस्सलाम तो खामोश रहे, मगर हज़रत अबू बकर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा आपका साथ छोड़ देंगे, ना मुंह काला करो नापाक इंसान। अब तुम बताओगे कि हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? तुम जाओ जाकर अपने बुतों लात और मिनात की शर्मगाहों को चाटो। ये तब उनकी इबादत का तरीका था। इसी दौरान नमाज का वक्त हुआ। नबी अलैहिस्सलाम अपने खेमे से बाहर आए। ये सारा मंजर उर्वा इब्न मसूद देख रहा था और वो हैरान हो गया देखकर और वो वापस चला गया। उसने अबू सुफियान से जाकर कहा लेकिन मैंने पहले कभी भी लोगों के बीच ऐसा बादशाह नहीं देखा जैसे मोहम्मद अपने सहाबाओं के बीच है। जब वो वजू करते हैं तो उनके लोग उनका पानी नीचे नहीं गिरने देते और वो पानी के लिए ऐसी तगोदो करते हैं गोया कि वो आपस में लड़ पड़े। वो मोहम्मद का थूक तक नीचे नहीं गिरने देते और जब मोहम्मद बात करते हैं तो सब लोग ऐसे खामोश होकर सुनते हैं कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। आप मोहम्मद को हरा नहीं सकते, बेहतर यही है कि आप लोग उनसे मुआहिदा कर लें। अब मक्का वालों के लिए बड़ी इंसल्ट की बात थी। मुआहिदा करने का मतलब ये था कि वो मुसलमानों को एक पावर के तौर पर तस्लीम कर लें। तो ये हमारी बेइज्जती होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों से बात करने के लिए हज़रत उस्मान को भेजा कि हम यहाँ सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं, जंग करने नहीं। हज़रत उस्मान को इसलिए भेजा गया क्योंकि उनका ताल्लुक बनु उमैया के साथ था और अबू सुफियान का ताल्लुक भी बनु उमैया के साथ था। बनु उमैया कुरैश का सबसे ताकतवर और मालदार ख़ानदान था, इसलिए वो हज़रत उस्मान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर किसी और को भेजा हो सकता है कि मक्का वाले उसे कत्ल ना कर दें। आने के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान। अबान, आपके आने की इत्तिला हमें मिल गई थी। हज़रत उस्मान जब मक्का वालों से बात करने गए तो मक्का वालों ने उन्हें कैद कर दिया और उन्हें एक ऑफर की अगर आपने उम्रा करना है तो कर लें, लेकिन तुम यहाँ ठहर सकते हो जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। जिस पर हज़रत उस्मान ने मना कर दिया कि मैंने उस उम्रे का क्या करना जिस उम्रे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ना हो। जब कुछ दिन तक हज़रत उस्मान वापस नहीं आए तो मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया है। उन्होंने उनका कत्ल किया है, उस्मान का कत्ल हो चुका है। अब एक एम्बेसडर को कत्ल करने का मकसद तो सीधी सीधी जंग था। जब ये खबर नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम असहाब को एक दरख्त रिजवान के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने उस पेड़ के करीब
इकट्ठा होने को कहा है और मौत पर इनसे बैठ ली कि हम मर तो जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे जब तक हम उस्मान के कत्ल का बदला ना ले लें। कि मोहम्मद और उनके सहाबाओं ने अहद किया है कि उस्मान ना मिले तो वो हमसे जंग करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान की जगह अपना हाथ बुलंद किया और फरमाया ये मेरा हाथ है और ये उस्मान का हाथ है, मैं उसकी भी बैत करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम लोग बैत कर रहे थे तो तुम्हारे हाथों पर अल्लाह का हाथ था। जब मक्का वालों तक ये खबर पहुंची कि मुसलमान अब जंग करने आ रहे हैं तो वो डर गए। ना वल्लाह, अगर इससे बचने का रास्ता है तो हम जंग नहीं करना चाहते। खालिद ने बिल्कुल सही कहा। लिहाजा उन्होंने हजरत उस्मान को सही सलामत वापस भेज दिया। हमें उस्मान को फौरन भेजना होगा। इसके बाद मक्का वालों ने सुहेल इब्ने अमर को मुसलमानों के पास भेजा मुआहदा करने के लिए। सुहेल इब्ने अमर, ये जरूर हमारे बीच सुलह के लिए आया है। उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे साथ मुआहदा कर लें, जिस पर नबी अलैहिस्सलाम मान गए। इस मुआहदे की पहली शर्त ये थी कि आप इस साल उम्रा ना करें बल्कि अगले साल आकर उम्रा कर लें, इससे हमारी अरब में थोड़ी इज्जत रह जाएगी। तुम अगले साल आ सकते हो। जिस पर नबी अलैहिस्सलाम मान गए। इस मुआहदे की दूसरी शर्त ये थी कि अगले 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई भी जंग नहीं होगी। ये बात भी नबी अलैहिस्सलाम ने मान ली। कबूल है कि अगले 10 बरस अमन के होंगे। इसकी तीसरी शर्त ये थी, अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़कर मदीना से मक्का जाता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करके मक्का से मदीना आता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त भी नबी अलैहिस्सलाम ने मान ली। जो ये मुआहदा लिखने आए उनके खुद का बेटा मुसलमान हो गया, अबू जंदल। वो उसी वक्त वहाँ मक्का से भागकर मदीना आ गए, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस कर दिया। अबू जंदल रोते रहे, चीखते रहे कि मुझे वापस ना भेजे, बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट। माशअल्लाह मुस्लिमीन, मुझे वापस इन मुशरिकीन के पास लौटाया जा रहा है। और मुआहदे पर मोहर लग गई। किसी भी सहाबी को ये मुआहदा पसंद नहीं आया कि मुसलमान तो दब कर मुआहदा कर रहे हैं और मक्का वाले तो सीधी सीधी बदमाशी कर रहे हैं। हत्ता कि हजरत उमर ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकवा कर दिया। और ये यकीन न होता कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, तो जो भी इस इंसान ने कहा है मैं उस पर कभी रजामंद ना होता। जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, मुझे ये अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है। हजरत उमर खामोश होकर बाहर आ गए और उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा कि देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों से सुलह कर ली है। जिस पर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डांटा कि रसूलुल्लाह का जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। इसके बाद हजरत उमर ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी बड़ा सदका और खैरात दिया है कि मैंने क्यों नबी अलैहिस्सलाम के साथ शिकवा किया। रसूलुल्लाह के फैसले पर तनकीद कर बैठा, क्या किया उमर। इस दफा मुसलमान उम्रे के लिए कुर्बानी का जानवर भी साथ लेकर आए थे। नबी अलैहिस्सलाम अपने खैमे से बाहर आए और फरमाया कि हमारा मुआहदा हो गया है, लिहाजा आप सब अपने जानवर ज़िबा कर दें, अपने एहराम खोल दें और अपने सर मंडवा लें। मगर क्योंकि किसी भी सहाबी को ये मुआहदा पसंद नहीं आया था, लिहाजा सब खामोश रहे। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जानवर ज़िबा किया, अपने सर के बाल मंडवा लिए और अपना एहराम खोल दिया। इसके बाद तमाम सहाबा ने भी ऐसा ही किया। जब सुहेब इब्ने अमर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे अबू जंदल से कहा कि देखा मैं कितना समझदार हूँ, मैंने कैसी कैसी शराइत मुसलमानों के साथ रखी हैं। तो अबू जंदल ने कहा कि आपको क्या लगता है कि आपको इन शराइत से फ़ायदा होगा? आप मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई भी शख्स इस्लाम छोड़कर मदीना से मक्का आया है? तो सुहेल इब्ने अमर ने कहा कि नहीं। तो अबू जंदल ने कहा कि इससे रसूलुल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान मक्का से मदीना जाना छोड़ दें तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान इस्लाम कबूल करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, वो इस्लाम ज़रूर कबूल करेंगे और वो मक्का में ही रहेंगे। हर तरह से नबी अलैहिस्सलाम की विन विन सिचुएशन है। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह ने इस बात का कोई डर नहीं, इसीलिए आपकी बात को मान लिया। और ऐसा ही हुआ। एक और सहाबी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अबू बसीर, वो मक्का से भागकर मदीना आ गए और उनके पीछे मक्का वाले लोग भी आ गए और कहा या रसूलुल्लाह अपना वादा पूरा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर को वापस कर दिया एज पर कमिटमेंट। मैं इनके दीन को नहीं मानना चाहता। तुमने सुना नहीं रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अबू बसीर, जब वो वापस जा रहे थे वो 2 आदमी थे। अबू बसीर ने रास्ते में उन दोनों को कत्ल कर दिया और उनका घोड़ा लेकर वापस मदीना आ गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने वादे का पाबंद हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अबू बसीर ने कहा कि या रसूलल्लाह आप जिस चीज़ के पाबंद थे वो आपने कर दिया, मैं मक्का वापस नहीं जाऊँगा, बस आप मुझे किसी और जगह रहने की इजाज़त दे दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मदीना के अलावा किसी और जगह रह लो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। अब मैं साहिल की तरह आज़ाद हूँ और अब वो करूँगा जिसे देखकर कुरैश नाखुश हो जाएंगे।
ابو بصیر مدینہ سے واپس چلے گئے اور انہوں نے سمندر کے کنارے ایک ایسی جگہ پر اکیلے پڑاؤ ڈالا جہاں پر مکہ والوں کا تجارتی قافلہ گزرا کرتا تھا۔ اب مکہ سے کوئی بھی مسلمان ہوتا تو وہ مدینہ جانے کی بجائے ابو بصیر کے پاس چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ اب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جب کوئی بھی مکہ کا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارا سارے کا سارا مال لوٹ لیا ہے۔ اب جب مکہ کا وہاں سے تجارتی قافلہ گزرا تو مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو لوٹ لیا اور کہا کہ جا کر مکہ والوں کو بتا دو کہ اب تمہارا کوئی بھی تجارتی قافلہ صحیح سلامت واپس نہیں جائے گا، تم لوگ اب بھوکے مرو گے۔ یہ اونٹ تمہیں مکہ واپس لے جائیں گے اور دوبارہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمیں قریش کے کارواں کے ساتھ نہ دکھو۔ اب مکہ والے پریشان ہو گئے کہ یہ معاہدہ تو الٹا ہمارے ہی گلے پڑ رہا ہے، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ شرطیں ہمارے ہی خلاف ہو جائیں گی۔ تو سب نے سہیل بن عمر کو بلایا کہ تم بڑے سمجھدار بن رہے ہو، تم جاؤ محمد کے پاس اور جا کر یہ شک کو ختم کرو کہ اب اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مہربانی کر کے آپ اسے اپنے پاس رکھیں اور ہماری جان چھڑائیں۔ تو سہیل ابن عمر نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ اس شک کو ختم کر دیں، جس پر نبی علیہ السلام مان گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شرافت تھی۔ اور اپنی قوم کے ساتھ شمار کر لیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بصیر کی طرف پیغام بھیجا کہ مدینہ آ جاؤ، تو تب ابو بصیر کی طبیعت بہت خراب تھی، جس سے وہ وفات پا گئے اور واپس مدینہ نہیں آ سکے۔ کیونکہ اب مسلمانوں کا اور مکہ والوں کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ اگلے 10 سال کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا مسلمانوں نے اب اپنا دھیان کیا یہودیوں کی طرف۔ خیبر